पद्म भूषण व साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक व पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी एक प्रख्यात भारतीय कवि, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें एक भारतीय आत्मा और पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 4 अप्रैल 1899 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में वो शिक्षक बने, लेकिन बाद में उन्होंने अध्यापन छोड़कर पत्रकारिता और साहित्य की ओर रुख किया। वे एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे और 1921-22 के असहयोग आंदोलन में जेल भी गए। उनके जो प्रमुख कविताएं थी, प्रमुख रचनाएं थी, वो थी हिम तरंगिनी, हिमकरिटिनी, युगचरण, समर्पण, और सबसे जो प्रसिद्ध कविता थी वो थी पुष्प की अभिलाषा, जो मेरे भी दिल के बहुत करीब है। जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरी ये सबसे प्रिय कविता होती थी। तो आज मैं आप सभी के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। तो ये कविता में वो देशभक्ति की भावना को जगाते हैं। पुष्प के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि पुष्प ये चाहता है कि मुझे कुछ भी और अच्छा नहीं लगता, मुझे आप उस रास्ते पर चढ़ा देना जहाँ से मेरे देश के वीर जवान माँ भारती की सेवा के लिए, शहीद होने के लिए देश की सीमाओं पर जा रहे हैं। तो ऐसे माखनलाल चतुर्वेदी जी जो थे, उनके अंदर देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने अपनी रचनाओं से देश के युवाओं में स्वतंत्रता के लिए जोश जगाया, उनको प्रेरणा दी। तो इसके जो उनकी रचनाएं थी उसके लिए उनको हिम तरंगिनी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1963 में भारत द्वारा उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो उनकी जो पत्रकारिता थी वो प्रभा और कर्मवीर जो थी, उनके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवाओं में वो अलख जगाई, जिससे सन 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो जो उनका योगदान था स्वतंत्रता दिलाने में, लोगों के, युवाओं के अंदर स्वतंत्रता की अलख जगाने में, वो बहुत अतुल्य है। तो ऐसे देशभक्त, ऐसे देश प्रेमी, जिनका आज के भारत के जितने भी हम भारतीय हैं, आज़ाद भारतीय हैं, वो उनका देन कभी नहीं चुका सकते। वो एक सच्चे देश प्रेमी थे, जिनका साहित्य और पत्रकारिता दोनों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित थे। तो ऐसे देशभक्त को मैं शत शत नमन करती हूँ और प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी उनका साहित्य है, जो भी उनकी रचनाएं हैं, वो आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा ही देश प्रेम के लिए और देश के लिए मर मिटने के लिए उनको प्रेरित करती रहें। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माँ भारती।